हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडी मीट। 6.3 स्टार्ट करनी है हमें। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। 6.3 एंड 6.4 थ्योरम हमने कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि स्टेट which pairs of triangles in the following figures are similar, write the similarity criteria used by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो हमें पहले बताना है कि सिमिलर हैं तो क्यों है, कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, और हमें उन ट्राइंगल की सिमिलैरिटी भी बतानी है। तो इस तरह से हमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। इसमें एंगल दिए हुए हमें 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसमें भी सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख के लग रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया लगेगा। 6.3 थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर लग रही है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। पहला हमें दिया है एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। So therefore triangle ABC similar triangle PQR by AAA criteria, ये हम लिखेंगे। therefore ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ना सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को देखें तो अगर हम देखते हैं तो ये जो टू साइड है ये अगर हम इस साइड के प्रोपोर्शनल लेते हैं तो ये ट्रायंगल आपको इसी तरीके से बना के दिया हुआ है। टू जो है ये 4। ये ट्रायंगल थोड़ी टेढ़े मेढ़े दिए हैं। आपको इसको एनालाइज करके देखना है कि अगर हम इसमें देखते हैं ए बी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा बी सी अपॉन में पी आर इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में पी क्यू। इस तरीके से हम लिखेंगे। और हम करके दिखाते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है हमें 2 एंड क्यू आर में दिया हुआ है 4 एंड अगेन बी सी हमें दिया हुआ है 2.5 एंड पी आर हमें दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है 3 एंड ए सी हो गया एंड पी क्यू हमें दिया हुआ है 6। अगर हम इसका रेशो निकालते हैं 2 एंड 2, यानी कि रेशो इसका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ये रेशो आ रहा है। यानी कि इसके रेशो इक्वल आ गए तो एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल PQR by SS similarity क्राइटेरिया। ये हम लिखेंगे। हमें बताना है रीज़न किस क्राइटेरिया से हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है। आपको पता है हमारी जो दो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, हमने जो ये दोनों थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 6.3 एंड थ्योरम 6.4, एंगल क्राइटेरिया एंड एसएस क्राइटेरिया। इसी क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको बताया था ये 6.3 एक्सरसाइज होने वाली है। तो हम वही उसी बेस पे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपको ये थ्योरम अगर अच्छे से आपको एक बार रिवीजन करना है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको अगर पता है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यू कैन सॉल्व ईजिली बिकॉज इनका रिलेशन, इनका जो कंक्लूजन है आगे जाके वही हमें इसमें यूज़ करना है। बाकी सारे क्वेश्चन में यही चीज़ दी हुई है ना। थर्ड पार्ट है ये दो ट्रायंगल जो हमें दिए हुए हैं, अगर हम देखें हम किसी भी तरीके से इसको साइड्स को कंसिडर करते हैं तो अगर हम 2 एंड 4 का रेशो लेते हैं तो ठीक है 1/2 रेशो आ जाएगा। 3 एंड 6 का रेशो लेंगे तो 1/2 रेशो आ जाएगा। बट 2.7 एंड 5 का रेशो लेंगे तो इनके साइड्स का रेशो इक्वल नहीं आएगा। जैसे कि हमने अगर एल एम अपॉन में ई एफ लिया इज इक्वल टू एम पी अपॉन में हम डी एफ लेते हैं एंड एल पी अपॉन में हम डी ई लेते हैं। तो एल एम कितना हुआ हमारे पास 2.7
एंड ई एफ हमारे पास 5 है, एम पी तो हमारे पास 2 है, एंड डी एम पी हमारे पास 2 है, एंड ये डी ई है, डी ई हमारे पास 4 है, एंड एल पी हमारे पास 3 है, एंड डी एफ, ये डी एफ होगा, सॉरी, डी एफ हमारे पास 6 है। तो ये रेशो तो 2 आ गया 1/2, बट यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो ये रेशो इक्वल नहीं आएगा, हैंस इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो इक्वल नहीं है। द गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, द गिवन triangles are not similar as the corresponding sides are not proportional। ये हमने शो करके दिखा दिया, रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। नाउ फोर्थ पार्ट जो है, इसमें हम ट्राइंगल को देख के बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब देखिए 5 2 जा 10, ठीक है, और 2.5/6 अगर हम करते हैं तो क्या ये रेशो सिमिलर आएगा? और थर्ड साइड तो हमें दी ही नहीं है और एंगल सिर्फ एक ही दिया हुआ है हमें, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें ट्राइंगल सिमिलर है? तो हम इसमें अगेन वही अपना जो हमने पीछे लिखा है, रीज़न द गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर एज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये हम अपना रीज़न लिखेंगे। हमें बेसिकली क्या देखना है इसमें, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो या तो तीनों एंगल इक्वल हो, तो हम या तो ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे या हम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ये दो थ्योरम तो अभी हमने पढ़ी है 6.3 के लिए। अगेन अब जो भी हमें फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें ठीक है एक ये 2/5 है, ये 5 है, ठीक है, 3/6 अगर हम ले लेते हैं, इन दोनों का रेशो तो इक्वल हो जाएगा, बट थर्ड साइड का हमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिमिलर इनके रेशो प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि थर्ड साइड का मेजरमेंट तो हमें पता नहीं, और एक एंगल दिया हुआ है और ये एक एंगल दिया हुआ है और बाकी एंगल भी नहीं दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये सिमिलर होगा? अगेन जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, ये भी सिमिलर नहीं होगा बिकॉज द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट सिमिलर। इसमें भी हम यही रीज़न देंगे। ये चीज़ें तो आप ट्राइंगल देख के ही अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये 6 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें हमें 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल तो सिमिलर है, बस ये वाला एंगल डिफ़िकल्ट है, और इसमें हमें ये वाला एंगल नहीं दिया, इसमें हमें ये वाला एंगल नहीं दिया। तो हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले तो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे कि क्या जो एंगल आए हैं, सो क्या एंगल अब जो है इनके इक्वल हैं, क्या हम एंगल प्रॉपर्टी जो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D हमें दिया है 70, एंगल E हमें दिया है 80, एंड एंगल F हम फाइंड आउट करेंगे 180 में से माइनस करके। तो एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, इसका सम 150 होगा। तो ये कितना आ गया? एंगल F जो आ गया वो 30 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अभी देखिए 2 एंगल इक्वल आ गए, अगर ये भी 70 आ जाता है तो यानी कि हम एंगल जो क्राइटेरिया हमारा है वो लगाकर हम इसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। नाउ हम ले लेंगे इन ट्राइंगल PQR, अगेन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Q हमारे पास 80 है, एंगल R हमारे पास 30 है, एंड ये 180। अभी हम एंगल P फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 में से हमें माइनस करना है 8 और 30 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो कम 70 डिग्री, सो व्हाट वी कैन से here all 3 angles of both the triangles are similar, equal, so we can say now in triangle DEF and triangle PQR, in triangle DEF and triangle PQR,
एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, and angle F is equal to angle R is equal to 30 डिग्री. सो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ लगा सकते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल PQR बाय एंगल क्राइटेरिया. सो ये हो गया, क्योंकि हमने तीनों एंगल इक्वल दिखा दिए तो ये सिमिलर प्रूफ हो गया बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सो नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. हमें ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, और दिया हुआ है कि इन फिगर ट्राइंगल ODC, दिस ट्राइंगल, दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं. और एंगल BOC हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल CDO ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है. अब पूछा हमसे क्या है, एक तो ये एंगल पूछा है DOC पूछा है, एंड पूछा हमसे DCO ये एंगल पूछा है, एंड एंगल OAB ये वाला एंगल पूछा है. तो स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कि देखिए स्टूडेंट्स ये जो लाइन है DOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर देखा जाए इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल बनाएगा. अगर हम 125 को 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और जब यहाँ की वैल्यू आ जाएगी तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. और जब ये एंगल आ जाएगा हमारे पास तो हम इसको इससे निकालेंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये सिमिलर भी है. तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. सो हम पहले लिखते हैं वी नो सॉल्यूशन में एज DOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, therefore डी एंगल ये देखो DOC प्लस एंगल एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों एंगल का सम, ये एंड ये, तो ये हो जाएगा DOC तो DOC ही है, प्लस COB कितना है 125 डिग्री, ये 180 डिग्री यहाँ पर है. हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा एंगल DOC निकल के आएगा 55 डिग्री. 180 माइनस 125 तो आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री. नाउ ये हमने DOC ये हमने 55 निकाल लिया. अभी जब हमने ये 55 निकाल लिया तो हम इसको सम करेंगे, तो ये भी हम तरीके से ट्राइंगल ले लेंगे. नाउ इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है. DOC में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल D हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल DOC यानी कि जो बीच में जो लिखा होता है ये हमारा, हम इस तरीके से उसको सिर्फ ये बीच वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं एंगल में, तो हमने वही लिखा है एंगल O हमने 55 फाइंड आउट किया है, प्लस एंगल C हमें फाइंड आउट करना है. तो अगेन एंगल C अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन 125 हो जाता है, ये हो जाता है 180 डिग्री माइनस 125, एंड एंगल C भी हमारा 55 डिग्री आ जाएगा. ये 55 आ गया. अभी देखो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास 55 आ गया. जब ये हमारे पास 55 आ गया तो हम क्या करेंगे, अभी ये देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम ये जो पैरेलल लाइन से बने होते हैं, इस तरह से ट्रांसवर्स जो काटती है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. और वैसे भी हमें एंगल ये सिमिलर दिया हुआ है, DOC सिमिलर AOB ये हमें दिया हुआ है ना, ODC सिमिलर OBA, तो ये सिमिलर होने की वजह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA ये में सिमिलर दिया हुआ है, देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD.
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, विच इज़ ओ ए बी हमारे पास विच इज़ 55 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल ओ ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा 55 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था, ओ ए बी फाइंड आउट करना था, एंगल सी फाइंड आउट करना था एंड एंगल ओ फाइंड आउट करना था। ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए, 55, 55 एंड 55। ओके स्टूडेंट्स।